पूरे समय पर अगर शासकीय जमीन पर कब्जा हुआ है तो इसके लिए कौन दोषी है? और वहां पर भी शक्ल देखकर कार्रवाई की जा रही है। कई कॉलोनीज और कई क्षेत्र सरपंच की मंजूरी के आधार पर बिल्डिंगें बन गई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। वहीं कुछ बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, लेकिन बगल में उन्हीं हालातों में जो कॉलोनियां और बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको टच नहीं किया जाता। इसी प्रकार पूरे प्रदेश में चूंकि मास्टर प्लान लागू नहीं किया, घोषणा ही नहीं की 2005 से लेकर आज तक, उसके कारण सरकारी ज़मीनों पर अवैधानिक कॉलोनी और निर्माण धड़ल्ले से मध्य प्रदेश में हुआ है, और विशेषकर इंदौर में। अब नरेंद्र मोदी जी जागे हैं, माननीय शिवराज सिंह जी जागे हैं अब कि हम लोग माफिया खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माफियाओं को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के राज में किस लोगों का था? आप ही लोगों का था। ये बहुत बड़ा प्रकरण है, और अब तो हालात ये हो गए हैं कि शराब के ठेकेदारों के झगड़ों में मीटिंग में गोलियां चलती हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक गुट कुछ कहता है, दूसरा गुट कुछ कहता है। कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस प्रकरण में पूरे तरीके से आप देखेंगे, जिन लोगों ने एक चूड़ी बेचने वाले की मारपीट की, उससे पैसा छुड़ाया, तो जिन लोगों ने पैसा छुड़ाया उनको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक अपराधी के छोटी परिवार की बच्ची से उन्होंने लगभग 24-36 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करा के उसको भी बंद करा दिया। अब जो लोग वहां पर बीच बचाव के लिए गए, जो सांप्रदायिक घटना हो सकती थी उसको बचाने के लिए गए, प्रशासन के आग्रह पे गए, उन पर केस बना दिया गया और उन्हें जिला बदर के आदेश हो गए। इसी प्रकार राजू भदौरिया, हाँ, छोटे मोटे जैसे पॉलिटिकल झगड़े कभी हो जाते हैं, उनके ऊपर प्रकरण थे, लेकिन जिला बदर का तो प्रकरण बनता नहीं था। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया था, और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज सड़क पर आकर शासन के इन आदेशों का और इस व्यवहार, इस रवैये के खिलाफ उन्होंने हमारे आंदोलन में भाग लिया। हालात इन 7 साल में कितने बिगड़ गए हैं, ये CMI की रिपोर्ट ही आप देख लीजिए, जहां 11.25 लाख मीडिया में लोग सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, घटकर केवल 3.25 लाख लोग रह गए हैं। यानी कि लगभग 7 से 8 लाख लोग मीडिया में ही बेरोजगार हो गए। आप दूसरे क्षेत्रों की तो बात छोड़ दीजिए, छोटे और मध्यम उद्योग समाप्त हो रहे हैं। किसानों का जो
के लिए जो कानून लाया गया है, कोई किसान संगठन से चर्चा नहीं हुई। पूरे तरीके से जो कृषि उत्पाद का व्यापार है उस पर कब्जा कराने के लिए, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स का कब्जा कराने के लिए ये तीनों कानून एक के बाद लाए हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसानी के हालात आप देख रहे हैं, किसानों के हालात। इन्हें किसान सम्मान योजना के अंतर्गत निधि दी जाती है 6,000 रुपये साल उनके खातों में, लेकिन डीजल, खाद और दवाइयों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। अभी खाद के भाव लगभग 30% उन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन कृषि उपज के भाव घट रहे हैं। कारण क्या? अभी सोयाबीन की फसल आ रही है, वैसे भी तो फसल बहुत ख़राब हुई है, नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन जब फसल आ रही है तो फिर सोयाबीन का तेल इंपोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी? उससे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलेगी। उन व्यापारियों को जो आयात कर रहे हैं और जो आयात के नाम पर उनको पैसा कमाने का अवसर दिया जा रहा है, ये सब बात जुड़ जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2022 तक हम किसानों की आमदनी डबल कर देंगे। जनाब, डबल करना छोड़ दीजिए, जो उन्हें की हालात थे वो और बिगड़ते चले जा रहे हैं। और 10 महीने हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और पूरे देश के कई लोग वहाँ 9-9, 10-10 महीने से धरना दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे भी मेरी प्रार्थना है कि कभी कभी हमसे महंगाई के बारे में भी बात कर लिया करो, कभी सभी बेरोजगारी के बारे में बात कर लिया करो, शासकीय संपत्तियों को बेचने के बारे में भी बात कर लिया करो। वो आप करना नहीं चाहते। शासकीय संपत्ति, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया, 47 से लेकर आज तक जो बड़े बड़े कारखाने डाले गए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो लाखों करोड़ का आज टर्नओवर करता है, हर साल 10,000 करोड़ से ज़्यादा का डिविडेंड देता है, उसको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और उसके डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा लेकर वे अपना बजट की पूर्ति कर रहे हैं और खर्चीले प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं। नया संसद भवन बनना चाहिए, प्रधानमंत्री का महल बनना चाहिए, उपराष्ट्रपति का महल बनना चाहिए, और सेंट्रल विस्टा जो कि शान थी हम लोगों के भारत की, जहाँ सारी इंडिपेंडेंस, हमारे रिपब्लिक डे परेड होती थी, उसको तोड़ा जा रहा है, समेटा जा रहा है। और पार्लियामेंट की बिल्डिंग अच्छी खासी बिल्डिंग है, और अब विलायत में, इंग्लैंड में 250 साल पुराने संसद भवन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन मोदी जी को ये पसंद नहीं था और बिना टेंडर लगाए और बिना लोगों को से चर्चा करे उन्होंने ये पूरी बिल्डिंग्स की तोड़ फोड़ उन्होंने शुरू कर दी, और उस पर वो कल परसों उन्होंने अपने जाकर फ़ोटो भी खिंचवाई है। अब आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते थे? लेकर के मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है,
आप शायद वो दिन भूल गए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो सारी भाजपा सड़क पे थी, आलू प्याज पे आपकी सरकार चली गई थी, तो सरकार सड़क पे तो कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। आज जनता को क्या नहीं पता कि महंगाई कितनी है? आज आपने देखा नहीं हम लोग सड़क पे थे, उसके पहले भी थे और उसके परसों भी हम सड़क पे थे। आप महंगाई के लिए सड़क पे नहीं थे। मैं हरीश भाई के सवाल से सहमत हूँ। कांग्रेस के कई साथी हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग बताते नहीं। आप लोग सड़क पे तो आए सर। परसों पे थे तो थे हम लोग सड़क पे, यहाँ पे नहीं थे क्या? इंदौर में थे। परसों धरना दिया अपने प्रदेश थी महंगाई डायन खाया जाता, आज भी लोग नहीं भूलते हो कि भाजपा का गाना बनाया हुआ था। तो ऐसे में पूरे देश भर में कांग्रेस को आंदोलन तो करना पड़ेगा, नीति बदलना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर पर हम लोगों को और अग्रेसिव रोल अदा करना चाहिए, लेकिन ये भी आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब आप हमसे मिलते हैं और अपने आर्टिकल्स वगैरह जब छापते हैं और चर्चा कराते हैं तो उस पर भी तो ये मुद्दे आने चाहिए। सर, एक और बड़ा सामयिक मुद्दा है, आपसे जुड़ा नोटिस भी इशू हो गया और एक आपके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो, ऐसी भी बात की जा रही है, क्या आपका कहना है? देखिए, एक बात सुन लीजिए, आप जानते हैं मैं विचारधारा के उस विचारधारा के खिलाफ हूँ जो विचारधारा सद्भाव बिगाड़ती है। मेरा जो बयान है वो शुद्ध रूप से उन लोगों के खिलाफ है जो ऐसी विचारधारा पनपाते हैं। जो छात्र उसमें पढ़ते हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन खुद आप देखेंगे कि मेरे पास अनेक ऐसे वीडियो हैं जहां पुराने आरएसएस के प्रचारक ये बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो कुछ कहा है तथ्यों के और प्रमाण के आधार पर कहा है। मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ता हूं, कोई निजी लड़ाई नहीं लड़ता। इस समय किसान पूरे नाराज हैं पूरे देश भर में। शिवराज सिंह चौहान के लिए मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो देखिए, ये उपचुनाव से सरकार को धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि लोगों की नाराज़गी जिस तरह से दमोह में थी वही इन तीनों सीटों पर भी है और लोकसभा में भी खंडवा भी है। नतीजे आपको बताएंगे 2 तारीख। साहब, आपका लीडरशिप क्या है मध्य प्रदेश में? मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुआ क्या? आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल रहे हैं या कोई परिवर्तन हो रहा है कि मध्य प्रदेश में? आपको पहले मालूम पड़ जाता? निश्चित तौर पे हो रहा है और होगा। सर, कैलाश जी कह रहे हैं कि चुनाव वही जीतता है जिसकी सरकार होती है। जी हाँ, जिसकी सरकार अभी दमोह में कौन जीता था? अगले सीएम कौन होंगे? हाँ सर, क्योंकि आपने ट्वीट भी किया था, बड़ी लंबी लड़ाई है। बीडी शर्मा को दावेदार बताते, इस बार क्या आपका दावेदार कौन होगा? अब वो बीडी शर्मा के खिलाफ थोड़ी दिक्कत आ गई है उनको। वो आदिवासियों की ज़मीनों पे हड़पने का आरोप उन पे लगाया है मैंने, तो उनके नंबर कुछ गिर गए हैं। कांग्रेस का दावेदार कौन होगा? सर, पंजाब में सीन कुछ बन रहा है क्योंकि आपके यहाँ आए तो थे, जिनके बाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई। कांग्रेस का दावेदार पंजाब में अमरिंदर सिंह बीजेपी के नेताओं से मिल रहे साहब, आप रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे नेताओं को? देखिए, बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो हैं हमारे सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं, वो हमेशा से इस बारे में चिंतित रहे हैं कि जिस प्रकार से ड्रग्स आदि पाकिस्तान से आते हैं उस पर वे चर्चा होम मिनिस्ट्री से करते आए हैं। उस संबंध में बात की होगी। सिंधिया जी का हृदय परिवर्तन हो गया। सिंधिया जी का हृदय परिवर्तन हो गया, भाजपा में जाते सही। पहले वो महाराज से कांग्रेस में, अब तो एक आम आदमी सामान्य से हो गए। नहीं, अब भाई साहब हो गए। लगता नहीं कि महाराज है वो, अब भाई साहब है। ये प्रदेश और शहर में आपकी लगातार सक्रियता है। एक तो प्रदेशाध्यक्ष को जोड़ सकते हैं आपके साथ कुछ नई एक बात ये वाली आपको शायद दूसरा शहर में आए हैं तो मुस्लिम पूर्व पार्षद बहुत सारे लड़ रहे हैं, तो क्या समझौता भी करा के जाएंगे? बात यह है, पहली बात तो यह है कि मैं 7 साल तो प्रदेश अध्यक्ष रह चुका, 10 साल मुख्यमंत्री रह चुका, 13 साल तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रह चुका, अनेक प्रांतों का मैं महामंत्री रह चुका। तो इस पार्टी ने मुझे इतना दिया है कि अब एक ही ख्वाहिश है कि आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी के लिए
दमखम के साथ लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन जैसे शिशु मंदिर पे जो बयान आए, इस तरह के बयान डैमेज नहीं करते हैं? कांग्रेस के लीडर्स और कार्यकर्ताओं पर करीब मुकदमों की संख्या 6000 15 साल में। तो कोई ऐसा लीगल सेल या इस तरह का लीगल हेल्प है ना, हम लोगों का लीगल डिपार्टमेंट है और हम लोग तो करते ही मदद करते हैं। सर कैप्टन जो आरोप लगा रहे हैं सिद्धू पे, क्योंकि पाकिस्तान से दोस्ती है, ड्रग्स आते हैं, हथियार आते हैं, तो मैं सिद्धू के खिलाफ मजबूत कैंडिडेट खड़ा करूंगा। नहीं, ये सिद्धू का जहाँ तक सवाल है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना कैप्टन साहब के बारे में। पंजाब के मामले में जो वहाँ के प्रभारी महामंत्री वही जवाब देंगे। सर आज का जो कांग्रेस का प्रदर्शन है उसके खिलाफ प्रशासन कर लीजिए, ऐसा है, बात वही आती है जब यही प्रोसेशन रैली केंद्रीय मंत्रियों का निकलता है तो तब मुकदमे दायर क्यों नहीं होते? भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष का की रैली निकलती है तब ये मुकदमे दायर क्यों नहीं होते? भाई इसी मुद्दे को तो लेकर हम सड़कों पर हैं, क्या भेदभाव क्यों करते हैं? सरकारी अधिकारी कर्मचारी संविधान के तहत काम करते हैं, ना कि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। साहब जिस तरह गुजरात एक मॉडल था विकास का, बेसिक पॉलिटिकल कौन मॉडल सा- भी हो गया क्या साहब? पॉलिटिकल कौन मॉडल सा- अमित शाह और मोदी ने सेट कर दिया भाई- पूरे स्टेटों में, उसी तरह चलेगी स्टेट भी। कौन सा मॉडल बनाए, जरा जाके देखिए हालात गुजरात के क्या है। वहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा और वहाँ के पर कैपिटा इनकम किन हालातों में है, वो जम्मू कश्मीर से हालत खराब है गुजरात की। तो विकास भी पॉलिटिकल मुद्दा, पीएम फंड को लेकर पॉलिटिकल इस तरीके से जी। कर रहे हैं। पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता पीएम केयर फंड, ऐसा जवाब दिया क्योंकि वो सरकारी नहीं है। तो ये क्या है सर? दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको बात यह है कि उनका आर्ग्यूमेंट यह है कि प्रधानमंत्री पीएम केयर जो फंड है, पीएम केयर फंड, इसमें नॉन गवर्नमेंट लोगों से भी, प्राइवेट पर्सन लोगों से भी पैसा लिया जाता है और अकाउंटेंट जनरल जो हैं वो केवल सरकारी पैसे का लेखा जोखा ही उसके ऑडिट करते हैं, तो इसलिए नहीं किया जा रहा है। लेकिन पीएम केयर फंड में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सैलरी से काट कर दिया गया है और बिना उनकी मंजूरी के, तो ये आर्गुमेंट तो ठीक होता नहीं है। इसलिए एजी ऑफिस का इसका ऑडिट होना चाहिए। सर जाति आयोग कन्हैया की और गणना है। जिन्हें शायद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। जी, उनका हार्दिक स्वागत है। सर कास्ट क्या करें? कहाँ पढ़ने जाऊँ मैं? साहब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।